खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। लेट्स लर्न मिनिस्ट्री की तरफ से मैं जॉर्ज वहीद आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम जो 10 अहकाम हैं उनमें से सीख रहे हैं, और अभी तक हमने जो 7 हुक्म हैं उनमें से सीखा है। और आज हम जो 8वां हुक्म है, 8th कमांडमेंट, उसमें से सीखेंगे। और ये जो 8वां हुक्म है ये खुदावंद के जिंदा कलाम में खरूज की किताब उसके 20वें बाब की 15वीं आयत है, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 15। और यहां खुदा के कलाम में यूं लिखा है, तू चोरी ना करना। 4 अल्फाज हैं, तू चोरी ना करना, thou shalt not steal। आज हम खुदावन के जिंदा कलाम में से मिलकर सीखेंगे कि तू चोरी ना करना का जो हुक्म है ये खुदावन ने क्यों मुनासिब जाना कि 10 अहकाम की फहरिस्त में इसे शामिल किया जाए। तो इससे पहले कि हम खुदावन के कलाम की तरफ बढ़ें और इसमें से मिलकर सीखें, आए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन से अरफान, खुदावन से फरासत और इल्म जो है वो मांगे, पाक रूह की हदायत जो है वो उससे तलब करें ताकि वो हमें आज अपने कलाम को समझने की तौफीक बख्शे। खुदाए कादर, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा कि खुदावन हम तेरे पाक कलाम में से ये जो 10 हुक्म हैं जो तूने खुदावंदा बनी इसराइल को दिए लेकिन पूरी दुनिया के सारे इंसानों के लिए हैं। आए खुदावंदा, आज जब कि हम 8वां हुक्म जो है जो खुदावंदा तूने बनी इसराइल को दिया और जो हमारे लिए है कि तू चोरी ना करना, जब हम इसमें से सीखते हैं तो खुदावन हम पाक रूह का मसा जो है वो मांगते हैं। हम तेरी खुदावंदा मदद और तेरी रहनुमाई में खुदावन इस हुक्म में से सीखते हैं। मैं तेरे के मिन्नत करता हूं खुदावन कि तू मुझे फहम और फरासत बख्श और हदायत दे कि वही बातें हों जो तेरे कलाम के मुताबिक सही और जायज हैं। और खुदावंदा मैं नहीं बल्कि तू बोल, और जितने भी खुदावंदा इस वक्त आज हमारे साथ इस स्टडी में हैं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं तू उनको बड़ी बरकत देना। खुदावंद तू अपने लोगों को अपने कलाम की बातों की समझ बख्श, और खुदावंदा बख्श दे कि जब हम इसे मिलकर सीखते हैं तो तू चोरी ना करना ये जो हुक्म है ये हमारे लिए क्या मानी रखता है, क्या इसकी इफादियत और अहमियत है हमारी जिंदगी में, हमारी सोसाइटी में। खुदावंद तू इसकी हमें समझ दे। आए खुदा तू बोल, हम सुनने के लिए तैयार हैं। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, आप जबकि हम खुदावन के पाक कलाम में से पढ़ते हैं खरूज की किताब के 20वें बाब की जो 15वीं आयत है कि तू चोरी ना करना, खुदा जिसने हमें जिंदगी दी है, जो इंसान की रविशों से वाकिफ है, जो ये जानता है कि इंसान जो है वो जब गुनाह दुनिया में आता है उसके बाद उसकी नेचर करप्ट होगी और वो बागी है, बागियाना ख्यालात और सोचे हैं। और खुदावन तू जब मूसा को ये हुक्म देता है बनी इसराइल के लिए, सारी यहूदी कौम के लिए, तो खुदावन ये हुक्म तूने आने वाले सारे लोगों के लिए दे दिया। ये हम दुआ करते हैं, ये अभी हमने दुआ की है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब खुदा ये हुक्म देता है तो ये उतना ही अहम है जब उन लोगों के लिए था, आज हमारे लिए भी। और मैं समझता हूं कि खुदा जो जिंदगी जैसी नेमत देता है, जो सारे फजाइल हमें बख्शता है, वो जब इस 8वें हुक्म को देता है तो जहां हमने, जैसा कि मैंने 7वें हुक्म में बात की थी, 6ठे हुक्म में कि तू खून ना करना, तो मैंने एक बात कही थी कि जहां ये लिखा है कि तू ना करना और फिर तू ना करना, 2-3 हुक्म इसी तरह, लेकिन जहां पे ना करने की बात है, इसके जो इसका ऑपोजिट है वो है करना, पॉजिटिव। तो यहां पर खुदा जो है जब ये कहता है कि तू चोरी ना करना,
तो दरअसल खुदा इस 8वें हुक्म में जो देना है, जो देने का असूल है, उसको कायम करता है। लेकिन जब हम इसकी फेस वैल्यू देखते हैं, जब इसको हम पढ़ते हैं, तो यूं लगता है कि चोरी जो है, चोरी ना करना जैसे किसी के घर में घुसकर उनकी अशिया चोरी कर लेना, या किसी खातून या बुजुर्ग औरत का कोई बैग छीन कर भाग जाता है, या उनके कोई उनसे और जो उनकी प्रॉपर्टी है वो ले लेता है। प्रॉपर्टी से मुराद शायद उनकी पर्स या और वैल्यूबल जो उनकी अशिया है वो। तो इस तरह की जो सोच और ख्याल है वो आता है सबसे पहले। लेकिन और ये भी सही है, ये चोरी है, लेकिन आज हम कुछ और चंद जो चोरियों की अकसाम हैं उनके बारे में भी सीखेंगे। कुछ ऐसी हैं जो पर्सनल और जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जिनमें कुछ ग्रोह इन्वॉल्व होते हैं, और कुछ ऐसी चोरियां भी हैं जिनको बाकायदा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है। ये भी हम सीखेंगे। और जैसा कि लेस्लन मिनिस्ट्री नाम से जाहिर है क्या वो सीखे, तो हम बिल्कुल सादा सादा बातें करेंगे और मिलकर इसमें से जो है खुदावंद का कलाम इसमें से सीखेंगे। अगर हम चोरी की तारीफ करें तो सिंपल सी बात है कि कोई भी वो चीज जो हमारी नहीं और हम उसकी कीमत दिए बगैर, इजाजत के बगैर ले लेते हैं, वो चोरी के जुमरे में आती है। ये चोरी की सादा और बिल्कुल सही जो तारीफ है वो है। मेरे अजीजों, खुदा जब बनी इस्राएल को यह हुक्म देता है तो उसको पता था कि इन्होंने अभी जाके अपना एक मुल्क जो है, वो वादे की सरजमीन जो है, वहां पर जाकर इन्होंने हुकूमत साजी करनी है। तो खुदा चाहता था कि बनी इस्राएल मुल्क में ईमानदारी, सच्चाई, इज्जत और खुदा खौफी की जो हुकूमत है वो कायम करे। जो उनकी अदालतें हों वो खुदा खौफी पर मबनी हो, और उनके जो फैसले हों वो खुदा के खौफ में, ईमानदारी के साथ और दयानतदारी के साथ हो। तो इसलिए खुदा चाहता था कि मुआशरे में हर तरह का अमन हो, और इसलिए वो इस हुक्म को लाता है बनी इस्राएल के लिए, और आज मेरे लिए और आपके लिए भी। और खुदा चाहता है कि हम जो चीज हमारी नहीं उसका लालच ना करें। ऐसे सिंपल। और अगर हम पालूस रसूल का खत जो उसने करंथियों की कलीसिया को लिखा, करंथियों की कलीसिया का पहला खत, और उसके 6 बाब की 10वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें चंद बातें लिखी गई हैं, पालूस रसूल ने लिखी हैं कि कौन कौन से लोग, किस किस कैरेक्टर के लोग जो हैं वो आसमान की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। यहां पर चोर, शराबी और दूसरे सारे अय्याश और इस तरह के सारे जो कैरेक्टर्स हैं जो इंसान के हो सकते हैं वो लिखे हैं, और यहां पर जो चोर है उसके बारे में लिखा गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक संगीन जुर्म है, इसलिए खुदा ने 10 अहकाम की फहरिस्त में इसको 8वें हुक्म के तौर पर दिया, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम मेहनत के साथ कमाएं और उसको इस्तेमाल में लाएं। और इसीलिए पालूस रसूल तसलीकियों की कलीसिया के दूसरे खत के 3 बाब के 10वें हिस्से की जो आयत का दूसरा हिस्सा है, वहां लिखा है, जिसे मेहनत करना मंजूर ना हो वो खाने भी ना पाए। ये खुदा के कलाम की बातें हैं। खुदा चाहता है कि हम अपने खानदान की जो कफालत है वो मेहनत के साथ, अपने हाथों की कमाई के साथ करें। अपने खानदान की परवरिश जो है हम मेहनत के साथ करें, और इसका जो असूल और प्रिंसिपल है वो खुदा ने पैदाइश की किताब में शुरू से ही रख दिया। और अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं आप, खुदा आदम को क्या कहता है जब तीनों को सजा देता है, आदम को, हवा को और सांप को। तो खुदा आदम को कहता है मशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा, जमीन की। खुदा जो मेहनत का प्रिंसिपल है, खानदान को ईमानदारी की कमाई के साथ परवान चढ़ाना, परवरिश करने का जो प्रिंसिपल हुक्म है वो यहां कायम करता है। इसलिए खुदा आदम को कहता है कि अब तू मेहनत के साथ क्या करेगा? कमाएगा, काश्तकारी करेगा, मेहनत मजदूरी के साथ अपने खानदान की परवरिश करेगा। तो खुदा ने
ये जो हुक्म है ये उसी वक्त स्टैब्लिश कर दिया था। और फिर अगर हम पौलुस रसूल कि करंथियों कलीसिया का जो 13वां चैप्टर है, जो मोहब्बत का बहुत खूबसूरत चैप्टर है, अदब का आला शाहकार है, तो उसमें जब पौलुस रसूल सारी बातें करता है तो आखिर में वो फिर क्या कहता है, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। मेरे अजीजों, जो मसीह का शागिर्द है, जो अपने आप को मसीह का शागिर्द कहता है, ईमानदार कहता है, जो मसीह से मोहब्बत करता है, वो चोरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि या तो वो फिर यीशु का सही शागिर्द नहीं है, तो यहां फिर उसे अभी तक समझ नहीं है कि तू चोरी ना करना जो है इसके एप्लीकेशंस क्या है, ये किस तरह अप्लाई होता है हमारी जिंदगी में। क्योंकि खुदा जो है वो चाहता है कि हम मोहब्बत और इसार का नमूना बने। जिस तरह वो है, उसने हमसे मोहब्बत रखी और क्या किया, वफादार रहा और अपनी जान सलीब पर दे दी। और यहां आज इंसान छोटी छोटी मामूली अशिया के लिए दूसरों की जान ले लेता है कि उसमें लालच आ जाता है, वो चोरी करता है, उन चीजों को डिजायर करता है और उनको हासिल करने के लिए दूसरे इंसान की जान लेता है। लेकिन एक तरफ वो है खाल के दो जहान, जो यीशु के जामे में जब दुनिया में आता है तो अपनी जान जो है वो देता है। लिहाजा अगर हम अपने आप को सच्चा मसीह का शागिर्द कहते हैं तो फिर जिस तरह हमारा उस्ताद है उसी तरह हमें करना चाहिए और हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए, ना कि दूसरों की जो मेहनत है उस पर डाकर डालने के लिए हमारी सोच और ख्यालात जो है वो काम करें। क्योंकि जिस तरह हमारा उस्ताद है हमें उसी तरह होना चाहिए। इस हुक्म को देने का मकसद मेरे अजीजों, माशरे में हुकूमत साजी के जो अमूर है उनमें दयानतदारी जो है और जो इंसाफ है उसको फरोग देने का मकसद था। मजदूरी जो है उसके बारे में लिखा गया कि उसकी मजदूर की जो मजदूरी उसे टाइम पर दें हम। अबार की किताब और उसके 19वें बाब की 11वीं आयत जो है उसमें कुछ यूं लिखा, और मैं चाहता हूं कि ये मैं आपके लिए पढ़ दूं। अबार की किताब और उसके 19वें बाब की 11वीं आयत, यहां पर लिखा है, तुम चोरी ना करना और ना दगा देना। गौर से सुने, तुम चोरी ना करना और ना दगा देना और ना एक दूसरे से झूठ बोलना, और तुम मेरा नाम लेकर झूठी कसम ना खाना जिससे तू अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराए। मैं खुदावंद हूं। तू अपने पड़ोसी पर जुल्म ना करना, ना उसे लूटना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सुबह तक रहने ना पाए। और अगर हम मजदूर की मजदूरी नहीं देते तो बेसिकली हम चोरी करते हैं। और हम ये जो एक खास किस्म की चोरी उसके बारे में सीखेंगे और उसके अलावा 3-4 मेन आइटम्स हैं उन पर हम गौर करेंगे। लिहाजा दूसरे की मेहनत की चोरी, दूसरे की प्रॉपर्टी जो है उसको धोखाधड़ी से हथिया लेना, किसी के घर में घुसकर चोरी करना, मेरे अजीजों ये चंद आम चोरियां हैं। लेकिन हम कुछ और चोरियां जो हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। अभी हमने खुदा के कलाम में पढ़ा कि चोर जो है वो आसमान की बादशाही के वारिस ना होंगे। और यहां पर खुदा कहता है कि जो मजदूर है उसकी मजदूरी उसी वक्त दे दी जाए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये चोरी के जुमरे में आता है। तो आए सबसे पहले हम दूसरे की मेहनत की चोरी, इसको मैंने जो पहला पॉइंट रखा है दूसरे की मेहनत की चोरी। तो आए जरा इसको जल्दी से देखते हैं कि दूसरे की मेहनत की जो चोरी है या दूसरे ने जो मेहनत की है उसकी मेहनत को हम किस तरह चुराते हैं। मैं आपको एक छोटे सा वाक्य बताना चाहता हूं। जिंदगी के किसी दौर में मैं एक जगह एक वेयर हाउस में काम करता था, और जो पाकिस्तान और खासकर लाहौर से उन्हें पता है कि जो रेलवे हेडक्वार्टर है उसके साथ वाला दिल्ली दरवाजा का जो एरिया है सारा, वहां पर बड़े बड़े गोदाम या वेयर हाउस होते थे। मैं भी एक पेंट कंपनी थी उसमें काम करता था और वहां एक वेयर हाउस था, और मेरी एक दफा जो ड्यूटी है वो वहां पे लगी और मेरे साथ और भी लोग थे, 1-2 सुपरवाइजर थे, बाकी दूसरे लोग थे। और हम वहां पर जो काम था वो ये था कि फैक्ट्री से जो पेंट आते थे गैलन में उनको हमने स्टॉक करना था, और वहां से फिर जो सामान है वो जो स्टोर्स होते थे या शॉप्स वहां पे जाता था। और वहां पे
होता क्या था कि सारा दिन सारे जो यंग लड़के थे, मैं भी उनमें था, हम काम करते थे, सारा कोटा होता था कि ये इतने जो पेंट है उनको इस तरह स्टॉक करना है, और उसकी शाम को लिखा जाता था कि कितने जो गैलन है या वो जो टिन है, डब्बे हैं, उनको हमने किस तरह रखा है। और उनमें जो सुपरवाइजर थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सारा दिन वहां ताश खेलते रहते थे। और शाम को जब वो लिखने की बारी आती थी तो दूसरे जो लड़के उसको स्टॉक करते थे वेयर हाउस के, उन सारे गैलन्स को, जो पेंट के गैलन के डिब्बे थे, वो अपने खाते में उनको डाल लेते थे। अब मेहनत तो वो दूसरे करते थे, जिनमें मैं भी शामिल था, लेकिन वो जो सुपरवाइजर थे या फोरमैन, वो काम नहीं करते थे, सारा दिन या चाय पीते थे या ताश खेलते थे। लेकिन वो करते क्या थे कि वो अपने खाते में डाल देते थे एम्प्लॉयर्स को बताने के लिए कि हमने इतना काम किया। मेहनत दूसरे कर रहे थे, लेकिन वो उस मेहनत को अपने खाते में डालकर साबित करना चाह रहे थे एम्प्लॉयर्स को कि उन्होंने काम किया है। इसको कहते हैं दूसरे की मेहनत को चुराना। ये थेफ्ट है, ये चोरी की एक किस्म है मेरे अजीजों, जो कि आम है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, उन्होंने एक मुंशी रखा होता है। वो मुंशी भी यही करता है, जब हफ्तावार पैसे देने की बारी आती है तो वो उन पैसों में से कुछ रख लेता है परसेंटेज। मेहनत वो मजदूर करता है, लेकिन वो जो मुंशी या सेक्रेटरी है वो अपना कमीशन निकालता है, यानी कि दूसरे की जो मेहनत है उस पर डाका डालता है। इसको कहते हैं दूसरे की मेहनत की चोरी। और बहुत सारे लोग हैं वो समझते हैं कि नहीं, ये हमारा हक है। ये हमारा हक नहीं है, हक उसका है जिसने मेहनत की है। ये एक चोरी की किस्म है मेरे अजीजों। और इसके अलावा कुछ मुल्कों में बड़ा मशहूर है, एक खासकर इंडो पाक में एक लफ्ज बोला जाता है, जग्गा टैक्स। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग इससे वाकिफ हैं कि शाम के वक्त कुछ जो गुंडा अनासर है वो आते हैं, और जो दुकानदार होते हैं जो कि मेहनत के साथ सारा दिन वहां पर काम करते हैं, उनसे कुछ परसेंटेज लेते हैं और जबरदस्ती लेते हैं, जिस पर उनका कोई राइट नहीं, उनका कोई हक नहीं। वो दूसरे की मेहनत पर डाका डालते हैं, दूसरे की मेहनत को चोरी करते हैं। ये चोरी की एक मिसाल है मेरे अजीजों। और अब एक और चोरी की किस्म है, वो किस्म है वक्त की चोरी। अब ये ऐसी है जो कई लोगों को पता ही नहीं इसका कि ये भी एक चोरी है। उनके ज़हन में गिल्ट जरूर है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये 8वें हुक्म की वायलेशन है। एक्चुअली जो वक्त की चोरी है मेरे अजीजों, ये बहुत है। और खासकर इसकी चंद मिसालें देता हूं, वेरी सिंपल, सादा सी मिसालें। अगर आपकी जॉब 8 बजे स्टार्ट होती है, if you have to be at work at 8 o'clock and you get there 9 but you write 8, you stole 1 hour from your employer. अगर आपने 8 बजे वहां जाना है, आप 9 बजे आते हैं, लेकिन आप लिखते 8 बजे का टाइम है हाजिरी का, तो आपने अपने एम्प्लॉयर के साथ धोखा किया है, आपने 1 घंटा जो है वो चोरी किया है। इसको कहते हैं वक्त की चोरी। आपने अपने एम्प्लॉयर को 1 घंटे का जो है नुकसान पहुंचाया है मेरे अजीज को। लंच ब्रेक है। अब लंच ब्रेक अगर 1 घंटे की है, मोस्टली 1 घंटे की होती है कई जगह पर, तो लेकिन अगर आप 1 घंटा लेते हैं और लेकिन आकर आधा घंटा लिखते हैं, तो आपने आधे घंटे की जो चोरी है वो वक्त की है। यह है वक्त की चोरी। और एक सर्वे के मुताबिक जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं, जो सिगरेट ब्रेक्स होती हैं, 5 मिनट की भी 10 मिनट की भी ब्रेक होती है, इसकी एक एवरेज निकाली गई है कि एक शख्स एक दिन में 45 मिनट से 1 घंटा जो है वो सिगरेट पीने पे वेस्ट करता है। अगर 8 घंटे की शिफ्ट है, जो कि स्टैंडर्ड शिफ्ट है मजदूरों की, तो 1 घंटा जो है वो वेस्ट होता है सिगरेट पीने में। ये मेरे जीजो वक्त की चोरी है। आप एम्प्लॉयर के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। और अगर 8 घंटे की शिफ्ट हो और आप मंडे से फ्राइडे तक आप काम करते हैं, तो 40 घंटे बनते हैं। और 1 घंटा अगर निकाल दिया जाए तो एक्चुअली आपने सिर्फ 36 घंटे काम किए हैं, लेकिन पैसे आपको 40 घंटे के मिलते हैं। आपने 4 घंटे जो है वो अपने एम्प्लॉयर से चोरी की है, आपने वक्त की चोरी की है। 4 आवर्स की जो आमदन आपको मिली है वो सही नहीं है। ये वक्त की चोरी है मेरे अजीजों।
इसके अलावा जो स्पेशली ये ज्यादातर जो फैक्ट्रीज हैं वहां पर इस तरह की चोरी होती है, जो मैं बताने लगा हूं आपको, जहां पर प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको पता है कि वहां पर जो 8 घंटे की शिफ्ट है उसके बाद ओवर टाइम स्टार्ट होता है, और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्शन कंपनियां जहां पर कोटा सिस्टम होता है। अगर आपको मैं मिसाल देता हूं कि 10 बेडशीट का कोटा दिया गया कि आपने अपनी शिफ्ट में, जो कि 8 घंटे की शिफ्ट है, उसमें 10 बेडशीट बनानी है। ये मैंने वैसे आपको एक रेफरेंस के तौर पर एक मिसाल दी है। लेकिन अगर कोई मजदूर, अगर कोई शख्स उस 8 घंटे में 6 या 7 बेडशीट बनाता है, आस्ता आस्ता काम करता है, और उसकी कोशिश होती है कि जब 8 घंटे पूरे हो जाएंगे तो बाद में जब ओवर टाइम आएगा फिर मैं बाकी जो कोटा मुकम्मल करूंगा, इस तरह मैं 10 बेडशीट मुकम्मल करूंगा, लेकिन मैं अपना ओवर टाइम जो है वो भी लगाऊंगा। आपने अपने एम्प्लॉयर को धोखा दिया है। जो भी ऐसा करते हैं वो वक्त की चोरी करते हैं और एम्प्लॉयर के साथ धोखाधड़ी है। और होता क्या है, जब इस तरह के काम होते हैं मेरे अजीजों, तो जो एम्प्लॉयर है या वो जो बिजनेस है वो क्या कहते हैं, फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि जो ओवरहेड है वो ज्यादा होता है। लोग जो हैं, मजदूर जो है, वो मेहनत से, ईमानदारी से काम नहीं करते और उससे कंपनी का दिवालिया निकल जाता है या वो बैंकरप्सी फाइल करते हैं। और ये ट्रेंड जो है, ये अगर हर जगह देखने में आए, जैसा कि हम देखते भी हैं कई ममालिक में, तो उससे ना सिर्फ उस स्टेट की, उस एरिया की, बल्कि मुल्क की जो इकॉनमी है वो भी इफेक्ट होती है। और बहुत सारे ईमानदार जो मेहनत के साथ अपने बच्चों के लिए कमाना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, वो भी अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठते हैं। तो ये होता है वो बुरे अनासर जो वक्त की चोरी करते हैं, अपने एम्प्लॉयर, अपनी कंपनी के साथ धोखाधड़ी करते हैं। वो जहां पर उस कंपनी के लिए नुकसान का बायस है, उनकी वजह से बहुत सारे ईमानदार जो हैं वो भी अपनी मुलाजमत जो है खो बैठते हैं, और इससे मुल्क की जो इकॉनमी है वो अफेक्ट होती है। ये चोरी के चंद मैं बता रहा हूं आपको नुकसान आता है। इसीलिए इससे बचने के लिए मुल्क में ईमानदारी और दयानतदारी के साथ काम करने के लिए माशरे में खुदा खौफी हो। खुदा ताला ने यह हुक्म दिया जो कि आज भी उसी तरह मेरे और आपके लिए अहम है जिस तरह उस वक्त था। लिहाजा अगर कोई मेहनत नहीं करता, जैसा कि कुलसियों 3:23 में लिखा है, जो काम करो जी से करो, ये जान कर के खुदावन के लिए करते हो, ना के आदमियों के लिए। लिहाजा आप जो भी करते हैं हमेशा ये समझ कर करें, ये जान कर कहें, क्योंकि ये खुदा के कलाम के मुताबिक है कि हम जो भी करते हैं खुदावन के लिए करते हैं। लिहाजा अगर कोई वक्त की चोरी करता है तो इसको इस 8वें हुक्म की वायलेशन करता है, इस 8वें हुक्म के खिलाफ है। और इसी के साथ एक और तरह की चोरी है जो कि वक्त की चोरी के साथ ही अटैच है, और वो है कि किस तरह लोग इनफरादी तौर पर और कंपनियां अपनी आमदन कम दिखाकर हुकूमत को पूरा टैक्स नहीं देती, टैक्स चोर टैक्स को बचाती हैं। ये चोरी है मेरे अजीजों। जब हम पूरा का पूरा टैक्स नहीं देते तो ये चोरी है, और इससे हुकूमत का नुकसान होता है। और फिर हम जानते हैं कि जो आम आदमी है उसकी जो जिंदगी है उसमें जो उसका क्या हाल होता है। लिहाजा जो लोग टैक्स बचाते हैं और टैक्स नहीं देते, ये मुनज़्ज़म तौर पर चोरी जो है वो हमें देखने में मिलती है। और ये एक बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से बहुत दफा देखा गया है कि कुछ ऐसे इदारे हैं जिन्हें इस तरह के अनासर जो है उनको वो सरपरस्ती मिलती है इस तरह के लोगों से, और ये मुल्क के लिए नुकसान का बायस है। और एक और सादा सी चोरी मैं चाहता था इससे बात करूं, हम किस तरह गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने अक्सर देखा है कि कुछ लोग जो बिजली की तारें होती हैं उनमें एक हुक डालकर जो पावर है उसको चोरी करते हैं। ये चोरी है और हम समझते नहीं ये हमारा हक है। नहीं, क्योंकि वो कहते हैं जी गवर्नमेंट ने हमें नहीं दिया। सिंपल सी बात है, हुकूमत जो है वो किन से बनती है? लोगों से।
लोग कौन है? मैं और आप हैं। लिहाजा अगर हुकूमत में बैठे कुछ लोग ऐसा करते हैं तो वो कौन है? वो हम में से ही है। और जब तक हर शख्स ईमानदारी के साथ अपना अपना रोल प्ले नहीं करता, तब तक ये जो हालात है इसी तरह रहेंगे और हम हमेशा दूसरों को इल्जाम देंगे बजाय इसके कि हम खुद सोचें कि क्या हैज़ ए ईमानदार, हैज़ ए मसीही, क्या मैं 8वें हुक्म की जो वायलेशन है वो तो नहीं कर रहा। लिहाजा हम हुकूमत को तो चोर कहते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि इसमें हमारा कितना हाथ इन्वॉल्व है। लिहाजा हमें अपनी सोसाइटी में हैज़ ए ईमानदार मसीही जिनको खुदा ने ये 8वां हुक्म दिया है, हमें इस हुक्म को उन लोगों के साथ शेयर करना चाहिए जो इस बात से वाकिफ नहीं है, और जो वाकिफ हैं, जानते बूझते नहीं करते, उन्हें यह बता दिया जाएगा कि जो भी ऐसा करता है वह आसमान की बादशाही का वारिस नहीं होगा। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी की तरफ कि जो जायदाद है जो कि बहुत अहम है। हम देखते हैं कि मेरा मतलब इसकी वायलेशन हम इस एरिया में देखते हैं वो किस तरह होती है, और चंद छोटी सी कहानी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि जायदाद जो है वो खुदा की तरफ से बख्शिश है, क्योंकि जब खुदा बनी इस्राएल को कहता है कि इस वादे की सरजमीन पर जाना, वो तुम्हारा मुल्क होगा, वो मैं तुम्हें दूंगा, तो इसका मतलब है कि खुदा उन्हें यह बख्श रहा है, उन्हें पूरा मुल्क दे रहा है। ये एक प्रिंसिपल कानून जो है खुदा स्टैब्लिश करता है। और मेरे अजीजों, इसी तरह जो जायदाद और प्रॉपर्टी होती है ये भी खुदा की तरफ से हमें मिलती है, और खुदा चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो एंजॉय करें। खुदा हमें जायदाद देता है ताकि आने वाली नस्लें इसको एंजॉय करें। जायदाद खुदा की तरफ से तोहफा है मेरे अजीजों। घर जो है वो खुदा की तरफ से तोहफा है जो वो हमें देता है, और चूंकि ये तोहफा खुदा देता है इसलिए इसको ऑन भी खुदा ही करता है। इसका एक्चुअली ओनर खुदा है। मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूं, अब मेरी बात गौर से सुन ले। मेरे कंटेंट को काइंडली उस जो बात कहने लगा उसी में रखिए, इधर उधर ना करें। मैं 2 नाम आपके सामने रखूंगा, ये सिर्फ इत्तफाकियां हैं, सिर्फ इसको जो मैं कहने वाला इसको जरा और ऐसन तौर पर सादा अल्फाज में बयान करने के लिए मैं ये नाम रखने लगा हूं। लिहाजा एक शख्स है यूसुफ, ये मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर आपको इसकी बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए ये नाम दे रहा हूं। एक शख्स यूसुफ है, वो घर बनाता है, लेकिन घर बनाने से पहले जरा सोचें कि यूसुफ है तो घर बनाता है। लिहाजा यूसुफ है का मतलब है कि यूसुफ को बनाया गया। लिहाजा यूसुफ को किसने बनाया? खुदा ने। खुदा यूसुफ को बनाता है और फिर यूसुफ जो है वो घर बनाता है। लिहाजा अगर यूसुफ ना होता तो वो घर ना बनता। लिहाजा यूसुफ हुआ तो घर बना। तो इसका मतलब है कि यूसुफ को जो बनाने वाला है एक्चुअली वो ही घर का मालिक है। यूसुफ जो है वो मुख्तार है। घर का मालिक कौन है? खुदा। खुदा ने यूसुफ को बनाया, यूसुफ घर बनाता है, घर का मालिक खुदा है और यूसुफ जो है उस घर का मुख्तार है, ईमानदार मुख्तार। अगर यूसुफ ना होता तो वो घर भी ना बनता। लिहाजा यूसुफ जो है बेसिकली वो खुदा का मकरूज है क्योंकि घर उसका है, और यूसुफ सिर्फ उसमें रहता है ताकि वो उसको एंजॉय करे अपने खानदान के साथ, लेकिन घर का असल मालिक जो है वो खुदा है जिसने यूसुफ को बनाया। अब एक और शख्स है, ये भी मैं मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूं। अगर किसी का नाम जावेद है तो वो ये ना कहे कि मैं उसको कह रहा हूं, ये सिर्फ मिसाल के तौर पर बता रहा हूं। अब एक शख्स जावेद है, वो यूसुफ के घर को देखता है, उसके दिल में लालच आता है और वो फ्रॉड के साथ कागजात में हेरा फेरी करके उल्टे सीधे स्टाम्प लिखवाकर यूसुफ की जो प्रॉपर्टी है उसे हथिया लेता है। करप्ट होकर करके करप्शन करके वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो छीन लेता है। अब जावेद एक बात भूल गया कि जावेद को बनाने वाला खुदा है और जिसकी प्रॉपर्टी उसने ली वो यूसुफ जो है उसको भी खुदा ने बनाया और खुदा उस घर का मालिक है। लिहाजा जावेद ने बेसिकली खुदा के साथ धोखा करने की कोशिश की है क्योंकि घर का मालिक खुदा है, यूसुफ सिर्फ मुख्तार है। गौर से सुने आप,
जावेद ने खुदा के साथ धोखा दे करने की कोशिश की है, क्योंकि वो यूसुफ का घर नहीं बल्कि जो खुदा का घर है उसको लेने की कोशिश उसने की है। लिहाजा ख्याल रहे कि चोरी जो है किस तरह होती है। लोग सोचते भी नहीं कि उसके पीछे उसको अगर ट्रैक किया जाए तो कहां तक बात जाती है। खुदा जो है मेरे अजीजों, वो ये जिंदगी में हमें बरकतें देता है, जायदाद, प्रॉपर्टी, घर, बिजनेस। हमें चाहिए कि हम ईमानदारी के साथ इसके मुख्तार जो है हों। और खुदा ने ये तोहफा यूसुफ को दिया, जावेद ने छीनने की कोशिश की। अच्छा होता कि जावेद खुदा से मांगता और खुदा उसे भी उसी तरह देता जिस तरह उसने यूसुफ को दिया, लेकिन उसने खुदा से मांगने की बजाय लालच के साथ, धोखा दे के साथ यूसुफ का जो घर है उसको ले लिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जॉन वेस्ली जो थे, वो जो मेथोडिस्ट मूवमेंट है उसके बानी उन्हें कहा जाता है, जॉन वेस्ली का एक बहुत बड़ा खानदान था। वो बहुत सारे बहन भाई थे और उनके बाद जॉन वेस्ली के बारे में एक दफा कहते हैं कि जॉन वेस्ली कहीं थे तो उनके दोस्तों ने आके बताया कि जॉन, तेरा जो घर है वो जल रहा है। तो जॉन वेस्ली ने इतना गौर नहीं किया। वो फिर कहते हैं, जॉन तेरा घर जल रहा है। जॉन वेस्ली कहते हैं, अच्छा मेरा घर जल रहा है? उन्होंने कहा, हाँ, हम अभी उधर से आ रहे हैं जॉन वेस्ली और हमने देखा है कि तेरा घर जल रहा है। तो जॉन वेस्ली का इतना वो परेशान नहीं होते, उनके चेहरे से कोई परेशानी अया नहीं है, कोई फिक्र नजर नहीं आ रही। वो कोई इस तरह की क्वेश्चन नहीं करते हैं, जवाब नहीं देते जिससे उन लोगों को अंदाजा हो कि उसको अपने घर जलने की फिक्र है। तो वो बड़े परेशान होते हैं। जॉन को कहते हैं, जॉन तेरा घर जल गया है, बल्कि अब तो जल ही गया होगा और तुझे कोई फिक्र नहीं। तो जॉन वेस्ली जो है उन्हें जवाब देते हैं कि वो मेरा घर था ही नहीं, वो घर तो उसका है, मैं तो सिर्फ उसका मुख्तार हूं। घर जो है वो खुदा का है, मैं तो उसका मुख्तार हूं। तो वो कहते हैं कि जॉन अब तू कहां रहेगा? तो जॉन वेस्ली उन दोस्तों को जवाब देते हैं कि जिसका घर था, जब उसे बचाने की फिक्र नहीं तो मैं क्यों फिक्र करूं? लिहाजा मैंने कहां रहना है, अब यह फिक्र खुदा को करनी पड़ेगी कि उसने मुझे कहां रखना है। मेरे अजीजों, हमें एक बात याद रखनी चाहिए जॉन वेस्ली की तरह, कि हम इन चीजों के सिर्फ मुख्तार हैं जो उसने हमें दी है। अगर आप पैस्टर हैं तो जो चर्च उसने दिया है वो आपका नहीं, आप उसके मुख्तार हैं। अगर खुदा ने आपको घर दिया है तो वो घर आपका नहीं, खुदा का है, आप उसके मुख्तार हैं। बी अ गुड स्टूवर्ड। अगर खुदा ने आपको ट्रांसपोर्टेशन, अच्छी गाड़ियां, ये सारी चीजें दी हैं तो ये खुदा की तरफ से तोहफा है, इसे एंजॉय करें, लेकिन ये एक अच्छे मुख्तार की तरह इनको इस्तेमाल में लाए मेरे अजीजों। और जावेद की तरह लालच ना हो कि हम दूसरों की चीजें छीन लें, क्योंकि ये चीजें खुदा की तरफ से हमें तोहफे के तौर पर मिलती हैं। अब मैं एक और जो चोरी है उसकी तरफ आता हूं, और ये बड़ी मुनज़्ज़म चोरी है। इसको हुकूमत इसमें इन्वॉल्व होती है और बहुत सारे लोग वाकिफ और या जानते नहीं कि ये चोरी के जुमरे में आती है, और ये है कानूनी चोरी, सोशलिज्म। आपने सोशलिज्म का नाम सुना है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। मेरे अजीजों, ये एक ऐसा तर्ज हुकूमत है जो ये कहता है कि सबको इक्वल राइट्स हैं, सबको इक्वल राइट्स हैं, जो कि झूठ पर मबनी है, ऐसी बात है नहीं। और इसमें होता क्या है, हम चूंकि चोरी की बात कर रहे हैं लिहाजा हम अपने टॉपिक पर ही रहेंगे, इसको ज्यादा इस पर एक्सपेंड नहीं करेंगे। मैं सिर्फ जो चोरी है उसके बारे में बताना चाहता हूं। लेकिन यह तजर्बा जहां जहां हुआ है सोशलिज्म का, वो नाकाम ही रहा है। मेरे अजीजों, सोशलिज्म में कहते हैं कि माशी तौर पर सारे इक्वल होना चाहिए, और उसकी एक सिंपल सी मिसाल मैं देता हूं कि अगर एक शख्स सुबह से शाम तक काम करता है और उसको 100 रुपया मिलता है, गौर से सुने, अगर एक शख्स सुबह से शाम तक काम करता है उसको 100 रुपया मिलता है, और उसका हमसाया जो है, जो काम नहीं करता, सारा दिन आवारागर्दी करता है या जैसे भी है, तो जो गवर्नमेंट है सोशलिज्म में वो ये कहती है कि वो शख्स जिसने 100 रुपया कमाया वो 50 रुपये उस शख्स को दे दे जिसके पास नहीं है। ये इस हुक्म के अगेंस्ट है, क्योंकि यहां लिखा है कि जो मेहनत नहीं करता वो खाए भी ना। अभी हमने पढ़ा कलाम मुकद्दस में। लिहाजा सोशलिज्म जो है ये कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देता है इस हुक्म की वायलेशन को।
चोरी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है कि मेहनत तो एक शख्स करता है, लेकिन उसकी मेहनत का जो आधा हिस्सा लेकर दूसरे शख्स को दिया जाता है, जो कि हमने पहले सीखा है कि दूसरे की मेहनत की चोरी। यह सोशलिज्म है मेरे अजीजों जो करता है, और इसका जहां जहां तजुर्बा हुआ है वो नाकाम रहा है। और इसके बरक्स मैं ये कैपिटलिज्म की को प्रमोट नहीं कर रहा, कैपिटलिज्म के अपने फ्लॉज हैं, बहुत उसमें वीकनेस है, लेकिन कैपिटलिज्म को खुदा ने कायम किया। जब वो ये कहता है आदम को कि जा तू मेहनत कर और अपनी मेहनत की कमाई खाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? तू आदम जो भी करेगा वो तेरा है, क्योंकि तू मेहनत करेगा। आज जब मैं काम करता हूं, आप जॉब करते हैं, तो हम सुबह से शाम तक जॉब करते हैं, जो हमें सैलरी मिलती है, डेली वेजेस हैं या जो भी सेटअप है वो हमारा है, क्योंकि हमने मेहनत की है। तो कैपिटलिज्म को तो खुदा खुद कायम करता है कलाम में, अगर गौर किया जाए तो। लिहाजा ये जो सोशलिज्म है मेरे अजीजों, ये चोरी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये इसकी एक मिसाल है। एक शख्स किसान सोशलिज्म में जो मेहनत करता है, पूरा साल बीज बोता है, पानी देता है अपने खेत को, कटाई करता है, सब कुछ, और हुकूमत उसे कहती है कि आधी फसल जो है तो दूसरे शख्स को दे दे। अब मुझे बताएं ये किस ज़माने में आएगा? ये दूसरे की मेहनत की चोरी है, जिसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दिया गया है। और इस तरह से हुकूमत में जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जो पैसा है, वो एक खास ग्रुप जो है, खास ग्रोह है, उसी के कब्जे में रहता है और इसकी तकसीम नहीं आती। हम दुनिया के उन ममालिक को देख सकते हैं जहां पर यह तर्ज हुकूमत जो है। और इसको कहते हैं कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना। 8वें हुक्म की जो रूह है उसके बिल्कुल मुनाफी है ये बात। शायद 1 साल या 2 साल हो गए हैं, एक वीडियो मैंने देखी थी, हो सकता है आपने सोशल मीडिया पर देखी हो। वो मुझे आज तक वो वीडियो याद है, उससे मेरा दिल बड़ा दुखता है। हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनकी ईद थी, और एक छोटा सा लड़का है, शायद 12, 13, 15 साल का, तो वो कुछ जानवर जो है वो बेचने के लिए लाया वहां कुर्बानी के, जो वो कुर्बानी करते हैं, और वहां एक कोई शख्स उससे वो जानवर खरीदता है, मुझे नहीं पता 1 या 2, और वो लड़का दहाया बड़ा खुश है। लेकिन जो पीस हमने वीडियो में देखा वो ये था कि वो लड़का बहुत ज्यादा रो रहा है जार, और उसके चेहरे का जो कर्ब है, उसकी जो कैफियत है, उसको देख को मेरा दिल जो है वो भर आया, क्योंकि उस लड़के को जो करेंसी है वो जेली दी गई। ये वीडियो चंद शायद 2-3 साल हो गए आई थी, और अगर आप उसको देखें तो आपको उस बच्चे पर बड़ा तरस आता है, बड़ा रहम आता है, बड़ी वो आपको उसकी केयर होती है कि उस खुशी के साथ वो एक बिजनेस कर रहा, लेके आया वो जानवर या एनिमल्स, और उसको कुछ लोगों ने क्या किया, उससे खरीद लिए, लेकिन उसको जेली करेंसी दे दी। मेरे अजीजों, ये चोरी है, ये किसी को तकलीफ देने वाली बात है, ये कर्ब में डालने वाली बात है। और जो लोग भी ऐसा करते हैं वो इस बात को भूल गए हैं कि खुदा ताला जो है वो इंसाफ करता है। और मुझे वो जो वाकया है, वो जो वीडियो क्लिप है, वो आज तक याद है। मेरे अजीजों, ये चोरी की सिर्फ चंद अक़साम है जो मैंने आपके सामने रखी, इसके अलावा और भी हैं। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि जो चोरी करता है वो आसमान की बादशाही का वारिस नहीं होगा। ये खुदा के कलाम में लिखा है, और अबार की किताब में अभी हमने पढ़ा है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो ठेकेदार हैं, जो भी ऐसी पोजीशन पर हैं कि उनके पास लेबर है, काइंडली उनकी जो मेहनत है उसको 100% उन्हें दें। और अगर आप कुछ लोगों को जानते हैं, या ऐसे लोगों को, नासिर को जानते हैं, जो किसी भी तरह दूसरे की मेहनत पर डाका डालते हैं, उसकी मेहनत को चोरी करते हैं, काइंडली अच्छे मकासद के लिए अच्छे मकसद के लिए अपनी आवाज को जरूर बुलंद करें, क्योंकि ये इस हुक्म की खिलाफ वर्जी है। और मुख्तलिफ तरह की चोरियां हैं जो हम आगे चलकर एक जो 9वां हुक्म है उसमें सीखेंगे। लेकिन मैं मीका की किताब में एक आयत है वो पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, और मीका की किताब के 6 बाब की जो 10वीं आयत है वहां से शुरू करता हूं। यहां पर यूं लिखा है, गौर से सुने। क्या शरीर के घर में अब तक नाजायज नफा के खजाने और नाकस वो नफरती पैमाने नहीं? क्या वो दगा की तराजू और झूठे बाटों का थैला रखता हुआ बेगुनाह ठहरेगा? मेरे अजीजों, जो भी ऐसे करता है वो इस हुक्म की वायलेशन करता है,
और ये चोरी है। खुदा का कलाम हमें हुक्म देता है कि हम देने का जो असूल है उसको अपनाएं। हम देने वाले हों, ना कि दूसरों से लेने वाले। लेने से मुराद यहां पर जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है और जैसा कि इसकी तारीफ है, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम जबरदस्ती लेते हैं किसी से कीमत दिए बगैर, वो चोरी के जुमरे में आता है। ये हुक्म मेरे अजीजों, जैसा कि मैंने अभी कहा, हमें देने का जो प्रिंसिपल असूल है उसके बारे में बताता है। और चोरी ना करना बज़ाहिर देखने में बड़ा आसान सा है, लेकिन अभी हमने इसके चंद ऐसे एरियाज में नजर डाली है जो कि वक्त की कमी की वजह से मैं और भी एरियाज हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम नहीं कर सकते, वरना ये जो हुक्म है ये अब जो आज हमारा वक्त है उससे ज्यादा तजावज कर जाएगा। लिहाजा मैं आपको आज यही कहना चाहता हूं, आपके लिए और अपने लिए, कि हम हमेशा इस बात को याद रखें और गौर करें और ध्यान रखें कि कहीं मैंने इस 8वें हुक्म की वायलेशन तो नहीं की, क्योंकि ये इतनी आसानी के साथ इसकी वायलेशन हो जाती है और हम ये जानते भी नहीं, समझते भी नहीं, और शायद कुछ लोग इसको जानते और समझते हुए इतना लाइट लेते हैं कि वो इस बात को समझने से कासिर हैं कि ये हुक्म जो है, अगर इसकी वायलेशन होगी तो हम जो अपने आप को कहते हैं कि हम आसमान की बादशाह के वारिस होंगे, हम खुदावन के साथ जिंदगी, बाकी जो हमारी आखिरत है वो हमेशा की, वो खुदा बादशाही में उसके साथ होंगे, वो इस बात को किस तरह लाइट लेते हैं, मैं ये समझने से कासिर हूं। काश खुदावन मुझे और आपको तौफीक बख्शे कि हम इस 8वें हुक्म पर गौर करें और हम इसकी वायलेशन से अपने आप को महफूज रखें, ताकि हम आसमान की जो बादशाह आता है उसके वारिस हो सके। खुदावन मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक दे। आए हम अपने सरों को झुकाएं। खुदावन तेरे कलाम में से जो सीखा है हमें तौफीक दे कि इस पर अमल करें। काश हम 8वें हुक्म को खुदावन अच्छी तरह से समझें, और खुदावंदा हमें तौफीक बख्श कि हम जो देने का अमल है, जो तू इसमें हमें सिखाना चाहता है, उसको अच्छी तरह समझें, और खुदावंदा हम किसी भी तरह इस हुक्म की वायलेशन ना करें। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, हम ऑलमोस्ट अपनी जो ये सीरीज है इसके इख्ताम पर ऑलमोस्ट आ गए हैं। अभी सिर्फ 2 बाकी हुक्म हैं जो खुदावन ने चाहा तो हम अगले 2 जो एतवार हैं उनमें मुकम्मल करेंगे, और जो नेक्स्ट संडे है उसमें हम जो 9वां हुक्म है, तो अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, इसके बारे में सीखेंगे। ये हुक्म भी बड़ा अहम है, और इसमें हम जो झूठी गवाही है उसके बारे में सीखेंगे कि जो शहादत या गवाही है वो किस तरह मुख्तलिफ एरियाज में अप्लाई करती है, और किस किस तरह की जो शहादत या जो गवाही है वो इस हुक्म की वायलेशन का बायस बन सकती है। काश खुदावन मुझे और आपको बरकत दे। खुदावन ने चाहा तो अगले इतवार दोबारा आपसे मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू।